नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से होने वाला है। और वहीं बता दें, बिहार दरोगा का बहाली जल्द ही अक्टूबर माह में ही आने वाला है। और अभी इंटर स्तरीय बीएसएससी का बहाली आ चुका है। तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। जलधारा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, तो इसे देखना ना भूलें। ऐसे प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। तो दोस्तों, बात करें वहीं विश्व की सबसे महासागरीय जलधारा जो तेज बहती है कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, कहाँ पर बहती है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो बहती है। वहीं बात करें लेब्राडोर का, तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा हम बताते हैं। जैसे ये हो गया आप लोगों का ध्रुव हो गया, और ध्रुव में हो गया इसमें दो, ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया आप लोगों का। और इधर जो हो गया सो साउथ पोल हो गया आप लोगों का। तो दोस्तों, इसी में जो है तो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसे ही हम अक्षांश कहते हैं दोस्तों। तो बात करें वहीं उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो जलधारा चलती है उसे गर्म जलधारा कहते हैं। और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जो जलधारा चलती है उसे हम ठंडी जलधारा कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आगे काम आएगा। कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, तो हमारा आंसर होगा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा जो कैलिफोर्निया की जलधारा है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि कैलिफोर्निया जलधारा किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में है। गर्म है या ठंडी, तो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया की जलधारा। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है, तो वेनेजुएला जो है ठंडी जलधारा है। कहाँ की है, तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है वेनेजुएला। वेनेजुएला अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बात करें वहीं क्यूरोसियो की, तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और बात करें वहीं एल नीनो, तो एल नीनो भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम को क्या कहा जाता है, तो यूरोप का कंबल कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है, तो लेब्राडोर हमारा ठंडी जलधारा है। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है, तो हम्बोल्ट धारा कहलाती है दोस्तों। वहीं बात करें हम्बोल्ट जलधारा जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बात करें एल नीनो की, तो एल नीनो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और ला नीनो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और अगलुहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल या वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के नाम से इसे जाना जाता है। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, तो अगलुहास ठंडी जलधारा नहीं है। अगलुहास जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है दोस्तों। तो अगलुहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है, तो दोस्तों अभी हमने पिछले एक प्रश्न में बात किया है अगलुहास जो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। बाकी सब हम्बोल्ट, वेनेजुएला और लेब्राडोर, ये सब जो है ठंडी जलधारा है। बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला जो है
अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो एल नीनो जो गर्म जलधारा है जिसे हम क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। एल नीनो जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है जिसे हम क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो हमारा आंसर होगा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर जहाँ पर मिलती है उसे हम न्यू फाउंडलैंड कहते हैं। और वह स्थान जो है मछलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है जिसे हम प्लैंकटन नामक घास वहाँ पर पाया जाता है, ग्रैंड बैंक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो एल नीनो अटलांटिक महासागर में नहीं, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो एल नीनो जो है अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। बाद बाकी जो है अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो क्यूरोसियो की धारा जो सबसे बड़ी धारा है जिसको काले पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो जापान में इसे काली धारा के नाम से जाना जाता है क्यूरोसियो को। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो बेंगुएला की जलधारा जो अफ्रीका के पश्चिम तट पर दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो बेंगुएला कहाँ किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आगे भी बढ़ाने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस जलधारा को पेरू की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। कहीं प्रश्न में पेरू की जलधारा भी दे सकता है या कहीं हम्बोल्ट की जलधारा भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही जलधारा का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा समुद्री धाराएं जो है ठंडी नहीं हैं? तो हमारा आंसर होगा अगलुहास। अगलुहास जो है ठंडी जलधारा नहीं है, वो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? तो दोस्तों हमने पहले ही एक मैप बनाकर बता दिया था, फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये हमारा अक्षांश हो गया, इसमें जो है ये बीचों बीच जो है उत्तरी उधर जो है नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध हो गया, इधर साउथ पोल हो गया। बात करें बीचों बीच जो है इक्वेटर जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो गर्म जलधारा की बात कर रहा है तो किस ओर जाती है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो जाती है तो गर्म जलधारा होती है, और ध्रुव से जो है भूमध्य रेखा की ओर आती है तो ठंडी जलधारा होती है। तो बात किसका कर रहा है? तो गर्म जलधारा की। तो ध्रुव की ओर जो जाएगा, ध्रुव की ओर इधर जो है सो जाएगा तो गर्म जलधारा होगा। ये बीचों बीच जो है विषुवत रेखा जिसे हम इक्वेटर या अक्षांश भी कहते हैं, और ये हमारा गोलार्ध हो गया। इसी इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो जलधारा जाती है वो गर्म जलधारा हो जाएगी, और जो ध्रुव से और इधर आएगी क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा की ओर आएगी उसे हम ठंडी जलधारा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है? तो हमारा आंसर होगा पेरू जलधारा जिसे हम हम्बोल्ट जलधारा के भी नाम से जानते हैं।
जिसका संबंध एल नीनो महासागरीय जलधारा से है। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है। तो सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है, जिसके चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है। तो सारगैसो सागर को प्रश्न आता है कि सबसे पहले किसने देखा? तो स्पेन के नाविकों ने देखा। स्पेन के नागरिक ने इसे देखा, सारगैसो सागर को। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो क्यूराइल जलधारा हिंद महासागर गलत है। बात करें वहीं केनारी जलधारा प्रशांत महासागर, ये भी हमारा गलत है। और ब्राज़ील जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये भी गलत है। क्यूरोसियो जलधारा जो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये हमारा सही सुमेलित है। प्लैंकटन नामक घास कहाँ मिलता है? तो गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ पर प्लैंकटन नामक घास पैदा होता है। वह जो है समुद्री मछलियों के लिए काफ़ी वो जगह प्रसिद्ध माना जाता है, जिसे हम ग्रैंड बैंक के नाम से भी जानते हैं वहाँ के स्थल को। किस द्वीप के द्वारा अग्लुहास जलधारा को दो भागों में विभक्त हो जाती है? किस द्वीप के द्वारा अग्लुहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो मेडागास्कर द्वीप के द्वारा अग्लुहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं किस ओर प्रवाहित होती है? तो दाईं ओर उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दाईं ओर प्रवाहित होती है। वहीं बात करें दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं, तो दाईं ओर नहीं बाईं ओर प्रवाहित होती है। इसके अपोजिट हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दाईं ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं बाईं ओर प्रवाहित होती है। याद रखिएगा ये सब प्रश्न। तो दोस्तों, मैंने अभी जितने भी जलधारा से संबंधित प्रश्नों को बताया है, कई सारे फैक्ट्स भी इसके बताए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं जलधारा में। इससे बाहर प्रश्न नहीं देखने को आएगा आप लोगों को। तो ये छोटा सा वीडियो कम समय में अधिक जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास किए हैं, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो बार इसे देख लीजिएगा तो आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। मैंने समझाने की अच्छा कोशिश किया है। तो चलिए, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी दोस्तों के पास शेयर करने का कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहें जॉब वाला के साथ।